सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम चैप्टर पढ़ रहे थे मटेरियल अराउंड अस, ठीक। उस चैप्टर में हमने कई सारी चीज़ें देखी। तो पिछली वाली क्लास में हमने देखा था कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कि प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं। प्योर सब्सटेंस पता है क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही प्रकार के एटम से या एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बने हों, उनको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब तो प्योर सब्सटेंस के बाद हम पढ़ते हैं मिक्सचर्स के बारे में। किसके बारे में? मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ध्यान देंगे सही बच्चे। अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, जो अगर एक से अधिक प्योर सब्सटेंस जिस चीज में मिले हुए, अरे मिक्सचर नमकीन आती है, कई तरह की नमकीन होती है कि नहीं? मिक्सचर समझ लो बहुत सारी चीजों का एकदम मिक्सचर। अब सुनो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ऐसे एक से अधिक, ठीक है, याद रखना, एक से अधिक प्योर सब्सटेंस किसी चीज में मिले हुए हैं तो क्या है? मिक्सचर। क्या है बेटा? मिक्सचर। क्या आप सभी को समझ में आया मिक्सचर क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे हवा। प्यारे बच्चों, हमारे जो वायुमंडल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें कई प्रकार की गैसेस हैं। हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तमाम तरह की गैसेस मिलके ये हमारा एटमॉस्फेयर बना है। तो हमारी ये जो एयर है वो क्या होगी? मिक्सचर। एक तरीके से क्या है? मिक्सचर। अगर हम पानी में नमक मिला दें तो वो भी क्या बन जाएगा? एक मिक्सचर बन जाएगा। पानी में चीनी मिला दें वो क्या बन जाएगा? एक मिक्सचर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मिक्सचर समझ में आया सभी को? ठीक है। अब मिक्सचर होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेटेरोजीनियस। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा कौन सा होता है? हेटेरोजीनियस। नंबर 1 ये रहा होमोजीनियस मिक्सचर और नंबर 2 ये रहा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसके बारे में सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने लिया एक गिलास पानी। क्या लिया? एक गिलास पानी इसमें मैंने भर लिया बेटा, ठीक है, और इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच नमक। ये मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया इसमें, 1 चम्मच भर के जो है नमक मैंने गिरा दिया, ठीक है। और नमक गिरा के मैंने इसको स्टिर कर दिया, घोल दिया, ठीक है। जब मैं इसको घोल दूंगा पूरी तरह से, जब ये घुल जाएगा तब इस पॉइंट पर आप देखोगे तो सेम टेस्ट और सेम कलर और सेम कंपोजिशन रहने वाला है ना। इस जगह पर देखोगे तो यानी कि पूरे सॉल्यूशन में सभी एक समान रूप से बटा हुआ होगा। जो नमक है ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर ज़्यादा हो यहाँ पर ज़्यादा हो, ऐसा तो नहीं है भैया कि यहाँ पर लेयर जम गई हो यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग नहीं होगा, यानी कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा होगा, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? उसका कंपोजिशन पूरा सेम होता है पूरे सॉल्यूशन, पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन चाहे कोई सी जगह पे देख लो पूरा समान रूप से बटा होगा, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरे में। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसा तो नहीं है। नमक तो पूरे में सेम होगा ना। तो ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है। कंपोनेंट्स नॉट विजिबल सेपरेटली, अलग अलग नहीं दिखते, जो उसमें चीज़ें मिली हैं वो अलग अलग नहीं दिखते, ऐसा लगता है पूरा मिल गया, ठीक है। नमक घोल दो, चीनी घोल दो, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जैसे शुगर सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है, शुगर सॉल्यूशन एग्जाम्पल के रूप में क्या है? शुगर सॉल्यूशन। दूसरा है हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस एक समान पूरा, ठीक है। हेटेरोजीनियस जिसमें चीज़ें अलग अलग दिखाई पड़ती हों। जैसे मैंने प्यारे बच्चे, मैंने लिया 1 गिलास पानी, ठीक है, और इसमें मैंने रेत मिला दिया, रेत बालू जो आती है, बालू मिला दी मैंने, और इसको खूब घोला। क्या वो घुल जाएगी? आप देखोगे कि यहाँ पर ये जम जाएगी नीचे की ओर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो अलग है भैया, यहाँ पर अलग है, तो ये हेटेरोजीनियस बन गया। कंपोनेंट्स अलग अलग देखे जा सकते हैं, इसमें जो भी चीज़ें मिली हैं वो अलग अलग देखी जा सकती है। अच्छा मैंने क्या किया? पानी के अंदर पेट्रोल मिला दी, या पानी के अंदर तेल मिला दिया मान के चलो, या तेल के अंदर पानी मिला दिया, तो क्या वो घुल जाएगा? थोड़ी देर बाद अलग सा हो जाएगा, अलग अलग लेयर बन जाएगा। हाँ, अलग अलग लेयर बन जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो कैसा मिक्सचर है? हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में चीज़ें अलग अलग देखी जा सकती हैं, पूरी तरीके से चीज़ें नहीं मिलती हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। पानी के तेल में मिलाओगे तो भैया अलग अलग चीज़ें देखी जा सकती हैं। क्या आप सभी को मिक्सचर के दोनों टाइप क्लियर है? मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस में चीज़ें अलग अलग देखी जा सकती हैं, पूरी तरीके से नहीं मिलता है, ठीक है। कंपोनेंट्स को सेपरेटली देखा जा सकता है।
और होमोजीनियस मिक्सचर में चीज़ें ढंग से घुल जाती हैं। आप कहीं पर भी देखो कंपोनेंट्स अलग अलग आपको नहीं नजर आएंगे, पूरा घुला हुआ नजर आता है। तो आपको होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस क्लियर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सही बच्चे इधर ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन क्या होता है? एक तरीके से जो होमोजीनियस मिक्सचर हमने पढ़ा था, होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा था, अभी पूरी तरह से बढ़ जाता है, अलग अलग कंपोनेंट नहीं दिखाई देते हैं। यूजुअली ये होमोजीनियस मिक्सचर ही है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखा है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है ना, जब एक से अधिक हम प्योर सब्सटेंस मिला देते हैं, है ना, जब मिक्सचर बन जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, पूरी तरह से जो घुल जाता है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, अब बात को समझना, सॉल्यूशन बनता कैसे है। जैसे अभी हमने होमोजीनियस मिक्सचर में एक एग्जांपल देखा था कि हमने एक गिलास पानी लिया था। एक गिलास पानी हमने क्या घोली थी? चीनी या नमक। जो चीनी घोली या नमक घोला तो वो पूरी तरीके से बट गया, हमको अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे, हमको चीनी और पानी अलग अलग नहीं दिख रहे, पूरी तरीके से वो पूरे में अच्छे से बट चुका है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। सॉल्यूशन को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? एक सॉल्यूट और एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सुनना सब बच्चे ध्यान से। सॉल्यूट, सबसे पहले सॉल्वेंट के बारे में जानते हैं। जैसे नमक और पानी का एग्जांपल लेते हैं, तो जो कम मात्रा में है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में जिसमें घुल रही है चीज़ें उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। बड़ा नाम तो बड़ी चीज़, छोटा नाम तो छोटी चीज़। जैसे सॉल्यूट नमक, सॉल्वेंट पानी, दोनों को मिलाया बन गया सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? चीनी सॉल्यूट, पानी सॉल्वेंट, दोनों को मिलाया सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? फिर से, सॉल्यूट का मतलब वो चीज जो कम मात्रा में है। ठीक है, वो चीज जो कम मात्रा में सॉल्वेंट में जो घुल रही है। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होता है? वो चीज जो ज्यादा मात्रा में है जिसमें सॉल्यूट आके घुल रहा है। जैसे पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट, और नमक क्या 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 हो गया? सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सभी बच्चे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अच्छे से समझ लेंगे। जो ज़्यादा मात्रा में है वो है सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में है वो है सॉल्यूट। नमक और पानी का घोल बनाया तो नमक उसमें सॉल्यूट हो गया और पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। दोनों को मिलाया क्या बन गया? सॉल्यूशन। क्या बन गया? बोलो, इतनी कहानी समझ में आई? अगर इतनी कहानी समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। पहले इतना लिखिए, बच्चे ध्यान देंगे। सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज यानी कि इनके बारे में जो जानकारी है वो समझेंगे सारे बच्चे। सॉल्यूशन के लिए कुछ विशेष बातें हैं। सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनो, इधर ध्यान दो। सब बच्चे लिखना बंद करें, पहले समझेंगे। देखो, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इसके बारे में बात कर चुके थे कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm यानी नैनोमीटर्स। प्यारे बच्चों, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 to the power -9। ठीक है, 10 to the power -9 मीटर, यानी 1 के पीछे 9 जीरो, 1 के पीछे 9 जीरो। इतने नैनोमीटर्स होते हैं 1 मीटर में। तो पार्टिकल का साइज बेहद ही छोटा होता है। कितना होता है? बहुत छोटा। सॉल्यूशन जो है उसके जो पार्टिकल हैं वो काफी छोटे होते हैं, बहुत छोटे महीन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो डायमीटर काफी उनका छोटा होता है। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो काफी छोटे होते हैं, इतने छोटे कि 1 नैनोमीटर से भी। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 to the power -9 मीटर्स, यानी 1 के पीछे 9 जीरो लग जाए, इतने नैनोमीटर्स होते हैं 1 मीटर में। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद सुनो। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स, और छोटे साइज की वजह से उनमें से लाइट अगर पास कराओगे तो जो लाइट का रास्ता है ना, अगर कोई सॉल्यूशन रखा है, सॉल्यूशन में से अगर तुम लेजर लाइट डालोगे तो जो लाइट का रास्ता है ना वो दिखेगा नहीं। ठीक है, लाइट का रास्ता नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि साइज बहुत छोटा है, पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि लाइट का रास्ता नहीं दिखता। प्यारे बच्चों ध्यान दो, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। लाइट को स्कैटर नहीं करते, उनका पाथ जो है विजिबल नहीं होता, लाइट का रास्ता नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। इधर देखो, द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। क्या? तो याद रखना, सॉल्यूशन में से
सॉल्यूट के पार्टिकल्स को छान के अलग नहीं किया जा सकता। नमक को जब मैंने पानी में घोला, सॉल्यूशन तैयार किया, उस सॉल्यूशन को मैं अगर छानूंगा तो क्या नमक अलग किया जा सकता है ऐसे? तो याद रखना, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के पार्टिकल्स को छान के अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको? सॉल्यूट के पार्टिकल्स को छान के अलग नहीं किया जा सकता, याद रखना। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किए जा सकते। इतनी बात समझ में आई? अच्छा सुनो, सब बच्चे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, मैंने लिया पानी की एक कटोरी, ली, मैंने उसमें नमक डाला, 1 चम्मच घोल दिया, घुल गया। 1 चम्मच और डाला, वो भी घुल गया। 1 चम्मच और डाला, घुल गया। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि नमक घुलना ही बंद हो जाएगा, फिर नमक घुलेगा नहीं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मात्रा हो चुकी है नमक की। अब वो घुल ही नहीं सकता, उसमें पार्टिकल्स फुल हो गया, मतलब पूरे जो स्पेस था पूरा भर गया अंदर से, यानी पूरा जितना घुलना था वो घुल चुका है, अब घुलना ही बंद हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अरे पानी में नमक घोला, घुल गया, फिर से डाला, फिर से घुल गया, फिर से डाला, फिर से घुल गया, लेकिन एक ऐसा भी पॉइंट तो आएगा जब घुलना बंद हो जाएगा। अरे भाई, घुलते ही रहोगे, उसमें घुलता ही जाएगा है? एक कट्टा नमक पूरा एक कटोरी में घुल जाएगा क्या? नहीं घुलेगा भाई, घुलना बंद होगा एक पॉइंट पर, उस टेम्परेचर पर। ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जब क्लास 10th में आओगे तब पढ़ोगे कि ऐसे सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। नमक के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे ले जाते हैं तो सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। बोलो बेटा। हाँ, जब तक रुक जाए, घुलना बंद हो जाए, उस पॉइंट पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का घुलना बंद हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर आप गर्म करोगे ना तो फिर से घुलना शुरू हो जाएगा, घुलनशीलता थोड़ी और बढ़ जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप सभी को? एक और बात, सॉल्यूशन को हिंदी में विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलयन। विलयन नहीं बेटा, विलयन। विलेन नहीं, विलेन तो भैया गुंडा होता है ना? पिक्चर में गुंडा को क्या बोलते हैं? विलेन। लेकिन ये विलेन ना है, ये क्या है? विलेन है। सॉल्यूशन को बोलते हैं विलेन। और एक होता है विलेय, विलेय यानी कि सॉल्यूट, एक होता है विलायक। हिंदी में भी टर्म्स पता होना चाहिए। ये है सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट। जो कम मात्रा में छोटा विलेय और जिसमें बड़ा है वो विलायक। ठीक है, विलियन, विलेय, विलायक। जाइए, ठीक है, विलियन, विलेय और विलायक, सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या आप सभी को इतनी बात समझ में आई? फिर से एक बार रिकैप करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि बीम ऑफ लाइट का रास्ता नहीं दिखता, और ये फिल्ट्रेशन से छान के अलग नहीं किए जा सकते, छान के अलग। सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आया? एक बार रीड करते हैं। When no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution। जब घुलना ही बंद हो जाए उस टेम्परेचर पर, ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। संतृप्त विलयन, हिंदी में बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? तृप्त हो गया भाई, तृप्त हो गया एकदम, जग गया, अब नहीं, अब घुला ही नहीं जा सकता। ठीक है, संतृप्त विलयन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। अच्छा सुनो, किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सब बच्चे ध्यान से सुनना, किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट मौजूद है उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर, टेम्परेचर की शॉर्ट में लिख दिया मैंने, टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, उस टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाई जाएगी। जितना सॉल्यूट मौजूद है उस सॉल्यूशन में, मान के चल हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया और मान के चलो हमने उसमें 25 ग्राम नमक घोल चुके हैं। ठीक है, अब वो आगे नहीं घुल रहा तो 25 ग्राम उसकी सॉल्युबिलिटी मानी जाएगी। कितना सॉल्यूट मौजूद है उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उस चीज को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी, विलायकता। ठीक है, ये सारे वर्ड्स याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब इनकी कंसंट्रेशन नापते हैं, यानी कि इनमें मात्रा देखी जाती है, कितना सॉल्यूट मिला हुआ है। तो इन सब चीज़ों को मेजर करने की कुछ यूनिट है। तो सबसे पहली यूनिट है, सबसे पहली जो क्वांटिटी है वो मास बाई मास परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं
किसी सॉल्यूशन में मास बाई मास परसेंटेज से कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। मान के चलो, सब बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। मैंने 8 ग्राम सॉल्ट मिलाया, ठीक है, 50 ग्राम पानी में। 50 ग्राम पानी में मैंने 8 ग्राम सॉल्ट मिलाया, तो सॉलिड कितना है 8 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 50 ग्राम। मैं कह रहा हूँ मास बाई मास परसेंटेज निकालो। तो कितना ग्राम हमने सॉल्ट मिलाया है वो लिखो ऊपर, यानी कि मास ऑफ सॉलिड कितना है 8 ग्राम। अरे 8 ग्राम ही तो है, कितना द्रव्यमान है सॉलिड का 8 ग्राम, बट सॉल्यूट का मास कितना है 50 ग्राम गुणा 100, मास बाई मास परसेंटेज कितना आसान है। कितनी चीज मिला रहे हैं, कितने में मिला रहे हैं, मास बाई मास परसेंटेज निकाल लो और यहाँ से ही कट जाएगा। 2 से काट दो 4 बार, 2 से कट गया 25 बार, 25 से काट दो 4 बार, 4 को 16, तो 16% मास बाई मास परसेंटेज कितना है। तो आप सभी को मास बाई मास परसेंटेज अगर निकलवा जाए तो आप निकाल दोगे। मैंने किसी भी अमाउंट की मास बाई मास परसेंटेज। अच्छा एक और क्वेश्चन करेंगे, सही बच्चे जल्दी से निकाल के बताएंगे। 10 ग्राम मैंने शुगर मिलाई 80 ग्राम वाटर में, 10 ग्राम शुगर मिलाई 80 ग्राम वाटर में, बताओ मास बाई मास परसेंटेज क्या होगा। 12.5%, बताओ। अरे जल्दी से करो भाई। 10 ग्राम शुगर मिलाई मैंने, किस में मिलाई, कितने सॉल्यूट में मिलाई 80 ग्राम में। मास बाई मास परसेंटेज निकाल दो इसका। 0 से 0, 8 से इसको काटोगे 12.5 आ जाएगा ना, 12 सही 1/2%। तो मास बाई मास परसेंटेज कितना आया 12.5%। क्या आप सभी बच्चे मास बाई मास परसेंटेज निकाल देंगे। दूसरा मेजरमेंट होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे मैंने, सब बच्चे ध्यान देंगे, इधर देखेंगे सब बच्चे, 12 ग्राम शुगर मिला दी मैंने, 12 ग्राम शुगर मिला दी और सॉल्यूशन बना दिया मैंने 300 ml का। कितने का 12 ग्राम शुगर घोल के पूरा 300 ml का सॉल्यूशन बन गया। तो आपसे पूछा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितनी होगी, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितनी होगी। तो देखो मास कितना है इसका 12, वॉल्यूम कितनी है पूरे सॉल्यूशन की 300 ml गुणा 100, यानी कि मास ऊपर रखोगे पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब काटो देखो, 00 से 00, 3 से तो 4%, क्या है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो सभी बच्चे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर आपसे निकलवाई जाए मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज तो निकाल दोगे, ठीक है। अगला मेजरमेंट आता है वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा सुनो इधर, वो आता है शरबत आता है, रूह अफ़ज़ा आता है। तो मैंने क्या किया, सब बच्चे ध्यान देखेंगे, ध्यान देंगे। 12 ग्राम रूह अफ़ज़ा मिला दिया मैंने, 12 ग्राम रूह अफ़ज़ा मिला दिया मैंने पानी के सॉल्यूशन में, और पानी का सॉल्यूशन था हमारा मान के चलो 250 ml, 240 ml मान लो। कितना था, मैंने 12 ml मानो, 12 ml मैंने रूह अफ़ज़ा लिया, ठीक है, और 240 ml पानी में वो मिला, सॉल्यूशन बना दिया मैंने। तो बताओ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट निकाल दोगे आप। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 12, पूरा सॉल्यूशन बन गया पूरा। देखो 12 ml ये अलग था, ये अलग था, इसमें मिला देंगे तो सॉल्यूशन कितने का बन जाएगा। सुनो, अरे एक मिनट, 12 ml तो ये 240 ml में बन गया, तो इसमें भी जुड़ जाएगा ना, सॉल्यूशन बनेगा तो दोनों की वॉल्यूम जुड़ जाएगी ना। अरे भाई 12 ml का ये, 240 का ये, इसमें ये मिला दिया तो कितने का हो गया 252 का। कितने का 252 गुणा 100। बोलो बात समझ में आई सभी को, बात समझ में आई। 12 ml 240 ml में मिल गया तो 252 सॉल्यूशन बन गया। इसकी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लो। 12 से कितनी बार कटेगा ये, 12 से कट जाएगा ना ये, 12 दूनी 24 बची, 1 12 1 12, 21 बार है ना, 12 दूनी 24 बची, 1 12 1 12 है ना। तो 21 से भाग लगा दो इसमें 100 में, कितना आएगा 4 सही 16/21 परसेंटेज क्या है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। ऐसे आपने कर लोगे आप ऐसे, चलो ठीक है।